नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रोहिलखंड समाचार। पावन पर्व है, माँ का गुणगान शुरू हो गया है पूरे देश में। जहां हिंदू समाज हिंदू नववर्ष बना रहा है, वहीं आज से माँ शैलपुत्री की पूजा कर हिंदू समाज नववर्ष के साथ साथ नवरात्रे आरंभ कर रहा है। और इसी पर्व पर माँ ललिता शक्तिपीठ की देख रेख करने वाली कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी हमारे साथ हैं। कुछ धार्मिक सवाल होंगे उनसे, कुछ पेचीदे सवाल होंगे उनसे, और कुछ जो अपने वक्तव्य के लिए, अपनी जिह्वा के लिए पहचानी जाती हैं, उन चीज़ों पर बात करेंगे। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय माता दी। कुछ कहना चाहेंगी नववर्ष है? नववर्ष के शुभ अवसर पर भारत के सभी देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माँ अपने अष्ट अंगों से सभी को सुख, समृद्धि, सौभाग्य और यश कीर्ति दे, फैलाए उनके जीवन में, ऐसा मेरा बहुत बहुत उनके लिए मंगल कामनाएं हैं। प्रियंका जी, हमारी जानकारी है कि आपने एक 45 दिन का कल्पवास किया था महाकुंभ में। वो गाथा है क्या? क्या पीछे उसकी स्टोरी है? क्यों गए थे आप और वापस क्यों आए? हाँ जी, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर थी परशुराम परिषद, जिसके की अध्यक्ष हैं पंडित सुनील भराला जी, जो भगवान परशुराम जी के पूरे चरित्र को और जो भगवान परशुराम जी ने किया उसको लेकर बड़ा मुखरित होकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर अपना एक कैंप लगाया और उन्होंने उसमें मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर थी। राज्यसभा के पहले वो मंत्री भी रह चुके हैं। वहाँ से मेरा ये कुंभ का सफ़र प्रारंभ हुआ। उनकी तरफ से मेरे को एक आह्वान था कि प्रियंका, इसमें तुम ये जिम्मेदारी लो। मतलब आपका कहना है जो महाकुंभ है जो योगी सरकार ने कराया उसमें, हाँ, और आजम खान के कुंभ में जमीन आसमान का फर्क है, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि इस वक्त आसमान का और ज़मीन का फ़र्क इसलिए है क्योंकि उस समय शायद मानसिकता और भय, एक अलग तरीके की मानसिकता लोगों की खुली नहीं थी। आज लोग ना खुल कर के सामने आए। जैसे बॉलीवुड स्टार्स को ले लीजिए, ममता कुलकर्णी का विषय आया, लोग आए, लोग कुंभ को ना आनंद में ले रहे थे। लोग कुंभ को, सनातन को से शर्म महसूस नहीं कर रहे थे। वो शर्म कहीं खो गई, जैसे ममता कुलकर्णी ने कर लिया। ममता कुलकर्णी ने तो खैर एक अलग विषय था उसका, उसकी कंट्रोवर्सी बनते बनते रह गई हमारी। और मैंने उसको चैनल वाले को प्रार्थना की कि वो मत चलाना प्लीज़, क्योंकि उस समय मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया था वहाँ से, और परिषद से भी सबने मना किया कि नहीं, तुम रहने दो, इसको चलाने मत दो। लेकिन वाकई में ये विषय बहुत ख़राब था कि सनातन धर्म में महामंडलेश्वर का एक अपना स्थान है, मुखिया होता है वो एक पूरे उसका जो परिवार होता है, हाँ, महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं, और उसमें कोई भी ऊपर से उतर कर आकर कोई भी अपने आप को महामंडलेश्वर बनाना चाहे तो ये एक प्रोसेस गलत है। जो ये नई परंपरा चालू हुई महाकुंभ में, हाँ, महामंडलेश्वर बना देते हैं। किन्नर अखाड़ा है और कुलकर्णी जी उसकी महामंडलेश्वर हैं। देखिए, असल में धर्म को भी ना थोड़ा ठहराव की आवश्यकता है। हालांकि इस पर बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि, देखिए, अच्छा और बुरा दो ही रूप हैं समाज के, जैसे दुख सुख वैसे अच्छा और बुराई। तो कहीं ना कहीं ममता कुलकर्णी ने अपनी इच्छा जाहिर की होगी, तो जो वो महामंडलेश्वर बनने की, कि भाई कहीं ना कहीं ऊपर से आकर के लक्ष्मी जी ने उसका गलत तरीके से वो किया। और लक्ष्मी को ये देखना चाहिए था कि कोई भी व्यक्ति पैसे लेकर अगर कहीं भी बैठ सकता है, लक्ष्मी जी को मैं कहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है किन्नरों पर, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ। एक अखाड़ा उनको दिया गया और उसकी वो महामंडलेश्वर है। तो उसके हिसाब से उन्होंने सोचा कि ममता ने भी काम नहीं किया है, ममता कुलकर्णी ने, और ना ही उन्होंने अपने आप को इतना तैयार किया है कि वो संत समाज के लिए या राष्ट्र के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही व्यक्ति को नहीं चुना गया। हाँ, मतलब मेरा कहना यही तो पूछ रहा चाहता था आपसे कि कहाँ ममता कुलकर्णी, हाँ, और कहाँ डॉक्टर प्रियंका। देखिए, उनसे कंपेयर मत कीजिए। ये कंपेयर क्यों किया आपने? नहीं, मैंने यूँ किया ना कि महामंडलेश्वर की एक अपनी एक गरिमा है, एक पद है जो लोग, अगर पता चल जाए किसी को महामंडलेश्वर आ रहे हैं तो लोग बैठ जाते हैं उनके चरणों पे। बिल्कुल। लेकिन क्या ममता का कुलकर्णी को जो बनाया गया था, तो क्या वो सही है, गलत है? बिल्कुल गलत है।
मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि ममता कुलकर्णी के अंदर कोई भी सनातन का मुझे कोई भी कण नहीं दिखाई देता, क्योंकि अभी उनको बहुत आवश्यकता है अपने आप को साधना करने की। एक गुरु शिष्य परंपरा में अभी तक मुखरित होके तो वो हमें तो देखा नहीं। और दूसरा, बहुत ही जो एक बॉलीवुड का उनका पिछला बैकग्राउंड रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं कोरिलेट करके इस चीज़ को कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी वो बहुत जल्द करा उन्होंने। शायद वो आज से अगले कुंभ में 12 साल बाद ये चीज़ करती और 12 साल अपनी साधनाओं को और देते, तो मुझे लगता है कि वो शायद वो फेयर होता उनके लिए। देखिए, रामपुर मुस्लिम ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पर, और आपने माँ ललिता शक्तिपीठ की स्थापना की है। तो एक बड़ा टफ चैलेंज है ये स्थापना मैंने नहीं, मेरे पिता ने की। टफ चैलेंज तो हर चीज़ का है। जब हम कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो वो कठिनाइयों का सामना उसमें करना पड़ता है, लेकिन रामपुर में कोई टफ चैलेंज नहीं है, क्योंकि रामपुर की जनता सौहार्द और प्रेम को पसंद करती है। यहाँ एक हिंदू और मुस्लिम की बहुत सुंदर यमुना गंगा तहजीब देखने को मिलती है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी मुस्लिम की वजह से हमें कोई परेशानी हुई हो। एक अच्छे तब वातावरण की स्थापना कर सके, हमारा ये मेन उद्देश्य है कि हम यहाँ से एक अच्छा माहौल, एक अच्छी वातावरण, एक संदेश दे सके पूरे भारत को, पूरे प्रदेश को, कि ऐसा नहीं है। रामपुर एक अच्छा और सुव्यवस्थित शहर है, और यहाँ हिंदू और मुसलमान भी साथ रह करके एक साथ एक सुंदर व्यवस्थित रूप से अपने आप को अग्रसर करते हुए रह रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, इस देश में और प्रदेश में अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे कि आप सुन रहे थे कि डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने साफ तौर पर कहा है कि देश में रामपुर की जो पहचान है उसको अलग तरीके से पेश करने का प्रयास किया है माँ ललिता शक्तिपीठ के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।